संगीत रागी साहब, आरएसएस जो सांस्कृतिक संगठन है वो क्लीन चिट दे रहा है सर। क्यों सर क्लीन चिट, क्यों अदानी ग्रुप को? कौन सी जांच करवाई है आरएसएस ने? सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी के लेख से शुरू करना चाहूँगा। सोनिया गांधी अपने नहीं लिख सकती हैं क्योंकि उनको इकोनॉमी और ना इकोनॉमिक्स देश के बारे में ही पता नहीं है। किसी से लिखवाया हुआ लेख है और सिर्फ एक राजनीतिक तुकबंदी है। इसके अलावा और सोनिया गांधी कुछ नहीं कर सकती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे क्या लेना देना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसी ग्रुप को जस्टिफाई क्यों करेगा? आप देखिए, जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई वो चोर उचक्का हो। ये एसेट्स बेस्ड कंपनीज है, ये कोई हवा में बनाई हुई कंपनी है। उसके अंबुजा सीमेंट्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। आपका कितना एक्सपोजर हुआ है? एसबीआई का कितना एक्सपोजर हुआ है? सबके सामने है। 27,000 करोड़ के आसपास का, 34,000 करोड़ का एलआईसी का एक्सपोजर है। क्या इतनी ही संपत्ति है? एसबीआई ने कहा हमारे ऋण को कोई खतरा नहीं है, हमने जो दिया है उसका कोई खतरा नहीं है। बाकी और जो एलआईसी कर रहा है, हमारा कोई खतरा नहीं है। इसके लिए आपके पास एक नियामक संस्था है, सेबी, और सेबी को अपना काम करने दीजिए। यदि सेबी को लगता है आरबीआई ने सारे बैंकों से मांगा है कि भाई आपने कितना लोन दिया है, उनको कितना ऋण दिया है, क्या उनके शेयर को खरीदने का गिरवी रख करके उसके एवज में आपने उनको लोन दिया है, किस प्रकार से दिया है? तो मुझे लगता है कि एक कंपनी पर जो सवाल मुद्दे उठ रहे हैं, सरकार क्यों बोले? कल जाकर के कोई कंपनी, दिल्ली में ऐसे तो हजारों कंपनियां हैं इस देश में, एक कंपनी के घोटाले हो या कुछ भी हो, उस पर क्या करके सरकार बोलेगी क्या? यदि उसके शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ है, मान लेते हैं कि उस कंपनी ने शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन, हिंडनबर्ग की क्या आरोप है? नहीं सर, तो पूरा आरोप तो सुनिए ना। सरकार इसलिए बोले क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है वो सरकार के इशारे पर ये पूरा खेल हुआ है, सरकार की मिलीभगत से पूरा खेल हुआ है। विपक्ष कह रहा है सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल है, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो अदानी समूह ने किसको दिए? बीजेपी को दिए। बीजेपी को अदानी समूह फायदा पहुंचा रहा है, इस वजह से सरकार बोले। ये विपक्ष के आरोप है सर, इस पर जवाब दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच शेयर बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। अदानी समूह के शेयरों में आज भी भारी गिरावट जारी। 10% की गिरावट के साथ खुले हैं आज भी अदानी समूह के शेयर। अदानी के सभी शेयर्स में जबरदस्त गिरावट है। देखिए, कहां तो अदानी जो है वो दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, और कहां अब वो इस सूची से बाहर निकलकर 22वें पायदान पर पहुंच चुके थे, और अभी भी उनकी पूंजी में लगातार गिरावट इस रूप में कि शेयरों के भाव अदानी समूह के लगातार गिरते जा रहे हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से अजय उपाध्याय जी का रुख करते हैं हम। अजय उपाध्याय जी, बार बार ये पूछा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि भाई सरकार का क्या लेना देना, सरकार इसमें जवाब क्यों दे? मान लीजिए कंपनी है, उसने धोखा किया है, लुटेरी कंपनी है, नियामक संस्था है, वो जांच कर लेगी, सरकार को क्यों घेर रहे हैं आप? देखिए, एसबीआई और एलआईसी में किसका पैसा है? आम आदमी का पैसा है। इसको कौन निर्देशित करेगी? सरकार का काम है। पहले भी बैंक से जब लोन लेकर हर्षद मेहता और केतन पारीक का केस याद कीजिए, कैसे संसद को नहीं चलने दिया गया और कैसे उस पर जेपीसी ऑलरेडी बैठी, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट की। ये पहले से भी परंपरा है। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो सभी लोगों का होगा, उसमें तो भाजपा के लोग भी होंगे। फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल खुलेगी। मैं तो कहता हूं हिंडनबर्ग ने यदि गलत भी रिपोर्ट छापी है तो उसके साजिश का भी खुलासा होना चाहिए। कौन करेगा खुलासा जब जांच समिति गठित होगी? तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर संसद जो है वहां पर तो संवाद और चर्चा ही होनी चाहिए। ऐसे में अगर हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट आती है जिसकी वजह से पूरा अर्थ जगत के अंदर ये उथल पुथल मचा हुआ है, और सर ये तर्क तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि एक्सपोजर देख लीजिए, एलआईसी का कितना है, एसबीआई का कितना है, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई के एक्सपोजर को भले ही आप 0 कुछ प्रतिशत में नाप लें, लेकिन आम आदमी का एक्सपोजर सर, वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी निवेश कर रखी हो, वो तो अलग ही मायने हो जाते हैं ना सर इस खबर के। तो ऐसे में जेपीसी को लेकर क्यों गुरेज सर? जेपीसी पर क्या आपत्ति? रोमाना जी, पहली बात तो ये कि ये सदन को तय करना है, सरकार और विपक्ष तय करे, इसमें हम लोगों का कोई स्टेक नहीं है। लेकिन एक पत्रकार के नाते और एक आर्थिक पत्रकार के नाते एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने एक हिस्सा तो बड़ा इमोशनली सवाल पूछा कि एसबीआई एलआईसी में लोगों का पैसा लगा हुआ है। अरे भाई, जो लोगों के पैसे खत्म हो गए, जो हवा में कंपनी के शेयर गिरा दिए, वो भी सब लोगों के ही पैसे थे।
और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सदन में सरकार को बिल्कुल चर्चा कराना चाहिए, चर्चा कराकर बताना चाहिए कि अडानी के पास कहां, किस राज्य में, कौन सी सरकार के दौरान कितने एसेट दिए गए। अडानी 1988 की बनी हुई कंपनी है, किस समय इतनी बड़ी हो गई, और बाजार सेंटिमेंट पर चलता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त अडानी के खिलाफ सेंटिमेंट है, सबके सब लगे हुए हैं, लेकिन मेरी चिंता सिर्फ एक बात की है कि इसमें आपको लगता है बड़ी खुशी हो गई कि तीसरे नंबर का एक भारतीय था 22वें नंबर पे पहुंच गया। अरे दुनिया में कौन सा देश है जो अपनी कंपनियों को ऐसे चोर बताता है? दुनिया में कौन सा देश है? और अडानी अंबानी ने छटनी नहीं की, अडानी अंबानी ने छटनी नहीं की, उन लोगों ने छटनी की जो सरोकारी कारोबारी थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अडानी के ऊपर जितने आरोप हैं इसकी जांच हो। और एक बात और मैं बता दूं, लार्ज क्रेडिट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसी सरकार समय इतना ही है मेरे पास, जल्दी से लास्ट कमेंट आपका अजय उपाध्याय जी, जल्दी से। प्रेम उभर रहा है, देश के लाखों लोगों का मामला है, देश के साथ फ्रॉडिज्म का मामला है, देखा जाए तो आम जनमानस का मामला है, और आप लोगों को इतना प्रेम क्यों आ रहा है? अरे भाई, भाजपा को डिफेंड करते हैं समझ में आती है, रागी साहब इतने बड़े विद्वान अपने को बनते हैं। ठीक है सर, चलिए रखने वाले लोग टिप्पणी करेंगे, कमेंट से बचेंगे जिनको सर, समझ नहीं आर्थिक कितना बड़ा विद्वान समझता है, वो इस तरीके के कमेंट से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अडानी को लेकर आज भी जोरदार तरीके से आर पार रहने वाला है, ये आप समझ लीजिए, और ऐसे में संसद में भी संग्राम आज देखने को मिलेगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और ये वो खबर है जो दिन भर सुर्खियों में रहेगी, इसीलिए आगे का एजेंडा में आज की सबसे बड़ी यही खबर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।